हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। हम लोगों को पता है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ शुरू कर रहे थे। ये हमारा पार्ट 3 है। उससे पहले मैं बता दूं, कल एक बच्चे का एक क्वेश्चन था कि जो है ये देखिए, इसमें हम लोगों ने मतलब इसमें एक डाउट था बच्चे का, तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जितने भी सिंप्लीफिकेशन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक रूल चलता है ऑल वर्ड में। ठीक है, जितने भी सिंप्लीफिकेशन हो, छोटे बड़े कैसे भी हों, उसको सॉल्व करने के लिए एक रूल चलता है, वो आप लोग देख लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं बोर्ड मास का रूल। क्या कहते हैं? बोर्ड मास का रूल। ठीक है, तो अब बोर्ड मास का रूल होता क्या है, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। 2 मिनट का काम है, फटाफट देख लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बच्चों, और ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बच्चों सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। और ये ऑफ ऑफ होता क्या? ऑफ रियल में हिंदी में लिखा होता है का। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होता है ऑफ, ये वही ऑफ है, कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। ये रियल में माना गुणा ही जाता है। ठीक है, डिवीज़न भाग, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। जब हम लोग हिंदी में इसे पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटा। ठीक है, तो इसी रूल से हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए लिखा हो मान लीजिए कुछ भी एनीथिंग लिखा हो, जैसे कि ये लिखा हो 25 अनुपात 5 + 6 भाजित 2। ठीक है, ये भाजित है, सॉरी। और उसके बाद कुछ भी लिखा हो, कुछ भी अपने हिसाब से आप ले लीजिए। ठीक है, ये मैं अपने हिसाब से कुछ भी लिख ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए ये लिखा है कुछ। ठीक है, तो अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए कि शुरू कहाँ से करें। वो तो सीधे सीधे कुछ इधर से कर देंगे नालायक, कुछ इधर से कर देंगे नालायक। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले कोष्टक, सबसे पहले अंदर इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोष्टक को सॉल्व करेंगे। फिर का तो इधर कुछ है ही नहीं। फिर भाग, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद गुणा, गुणा जैसे ये है, फिर इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जोड़, जहाँ जहाँ जोड़ है उससे सॉल्व करेंगे। फिर घटा, घटा सॉल्व करेंगे। ये रूल होता है, समझ रहे हैं? अगर आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने इसलिए नहीं बताया था कि मुझे लगा था आप लोगों को पता होगा ये। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, और अच्छा रहा, और रिवीजन हो गया आपको। जो भी डाउट हुआ करें बता दिया कीजिए। ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये डाउट क्लियर हो गया। जिसे ना हुआ वो बताइएगा, मैं इसे फिर से सॉल्व कर दूंगा पूरा शुरू से। ठीक है, आज मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाया हूँ। ये हो सकता है थोड़े से अच्छे लेवल के हों, तो इन्हें अच्छे से आप लोग समझिएगा। 1 मिनट, हाँ मैं कैमरा सही कर दूँ। अब ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें दिया है एक पुस्तक विक्रेता 12 रुपये में पुस्तक खरीदता है, 14 में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। 12 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब CP कॉस्ट प्राइस हमारा 12, SP हमारा 14, 14 रुपये में बेच देता है। लाभ कितना हुआ है? लाभ बराबर होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। ठीक है, सॉरी, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। इसका मतलब SP माइनस CP बराबर 14 - 12 बराबर 2। 2 रुपये का इसे लाभ हो रहा है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है लाभ बटा CP × 100। CP मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ है हमारा 2 रुपये का, क्रय मूल्य हमारा 12, ये है 100, ये आ गया 1/6 × 100, ये आ गया 50/3%। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो बताइएगा। ये जो है सूत्र है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा ध्यान रहेगा। और राइटिंग अगर समझने में दिक्कत हुआ करे तो बता दिया करिए, अगर कुछ छोटा छोटा जैसे लिखा हुआ करे। ठीक है, आज देखिए मैंने काफ़ी बड़ा लिखने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग कहते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सूत्र। एक ही हो गया, एक ही हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। पहले जो कल मैंने एक सूत्र लिखाया था उससे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को यही मेथड ज़्यादा सही लगेगा, पर जो अच्छा है वो सेकेंड मेथड। ठीक है, वो कंपटीशन में यूज़ होता है। तो अरे यार, हाँ ये है क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? बताइए, दिख रहा है?
हाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 मिनट ब्लू पेन निकाल लूँ। हाँ, इसमें दिया है 20 वस्तुओं की सीपी 15 वस्तुओं के एसपी के बराबर है तो लाभ हानि प्रतिशत बताओ। तो मैंने कल एक सूत्र बताया था, जब कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर हो, कुछ वस्तुओं का सीपी कुछ वस्तुओं के एसपी के बराबर हो, तो जो सूत्र होता है वो होता है लाभ या हानि प्रतिशत। जो हमारा सूत्र होता है वो होता है हमारा क्या होता है, y माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये होता है। बस इसमें हम मान रख देंगे y है हमारा, जो बड़ा होगा वो y होगा 20, तो 20 माइनस 15 बटे 15 गुणा 100, ये आएगा 5 बटे 15 इंटू 100, ये आएगा हमारा 100/3, ये आएगा हमारा 33 सही 1/3%। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा आंसर। ये बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बता रहा हूँ, वो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया एक मेथड। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, ये 15 है। ठीक है, ज़्यादा हो तो कल से स्केच का यूज़ करेंगे, ये थोड़ा हल्का लग रहा है मुझे। ठीक है, अब सेकेंड मेथड देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जगह है। देखिए ये बहुत सिंपल है। इसमें कह रहा है 20 वस्तुओं का सीपी, हम इसे सिंपल लिख लेंगे। 20 वस्तुओं का सीपी, इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे सीपी ऑफ 20, सीपी ऑफ 20। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसे हम लोग लिखेंगे सीपी ऑफ 20 बराबर एसपी ऑफ कितना 15। ठीक है, इसे हम लोग लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया था ऑफ का मतलब गुणा ही होता है। तो हम इसे ये लिख सकते हैं सीपी, ये लिखा है सीपी इंटू 20 बराबर एसपी इंटू 15। इसे हम लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी बराबर 15/20। जब हम इसे सॉल्व करेंगे 5 से 5 तय 15, 5 चौको 20, सीपी एसपी। तो लाभ हानि प्रतिशत जो होता है, मान लीजिए अब इसमें आप खुद बताइए लाभ हो रहा है कि हानि। साफ साफ दिख रहा है लाभ हो रहा है, 3 में खरीद रहा है 4 में बेच रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो अब हम इसे लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है वो होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100। तो लाभ है हमारा 1 रुपये का, सीपी है 3 इंटू 100 बराबर 100/3%। ये भी हमारा वही आया है, ये भी हमारा वही आया है। चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए जो छोटी क्लासें होती हैं 6 7, ठीक है 8 9, इनमें ये रूल चलता है, ये करोगे तो नंबर 0 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में यही रूल चलता है। इससे टाइम बहुत बच गया। समझाने में ज़रूर मुझे ज़्यादा लगा है, लेकिन अगर ऐसे लगाएंगे तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को बता सकते हैं आप, जो छोटे बच्चे अगर देख रहे हो तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक व्यक्ति 3 रुपए की 4 नारंगी की दर खरीदकर उनको 4.5 की दर से बेचता है, लाभ से बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जो चार की दर है वो है 3 रुपये में, मतलब 3 रुपये में वो खरीद रहा है। ठीक है, ठीक है, तो 1 की हम निकालेंगे, ये आएगा 3/4। ठीक है, ये क्या आया, ये खरीद रहा है, ये सीपी है। ठीक है, अब एसपी है 5 की दर, इसमें कह रहा है 5 की दर बराबर है 4 रुपये की, तो 1 की आएगी 4/5 की, ये एसपी है हमारा। ठीक है, ये एसपी है। समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा मैं ज़्यादा जूम कर दिया था, आप दिख रहा होगा, ये एसपी है। 1 मिनट, मुझे लग रहा है कि स्केच का यूज़ करना पड़ेगा। 1 मिनट रुकना बच्चों। हाँ अब ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसमें करते हैं। अब इसमें पूछ क्या है, इसमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो देखिए लाभ प्रतिशत जो होता है वो होता है लाभ बटा सीपी इंटू 100। ठीक है, अब हमें लाभ तो पता ही नहीं है, तो अब लाभ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? लाभ की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं, लाभ होता क्या है, लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसे हम लिख सकते हैं विक्रय मूल्य, अरे इंग्लिश में बताता हूँ, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। लाभ को हम एसपी माइनस सीपी लिख सकते हैं, बाई सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू 100 कर सकते हैं। अब लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट हमको निकालना था। अब जो है इसको बस हम सॉल्व कर देंगे। तो
एस पी हमारा कितना है 4/5, 4/5 माइनस सी पी है 3/4 और सी पी है इधर नीचे 3/4 को इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 और 16 माइनस 4×5 = 20, 15/3/4 इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 गुणा 4/3 इंटू 100। ये आ जाएगा 100/100 और 4×5 = 20, ये 5×3 = 15, 100/15। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 100/15। समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइएगा। दिख रहा है, मेन बात दिखने की है, दिख रहा है आप लोगों को बस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। टाइम हमारे पास कम है, मैंने तो काफ़ी सारे क्वेश्चन लिए थे, देखते हैं कितने हो पाते हैं। ठीक है, बात ये है कि इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा बन नहीं सकता, सिर्फ 19-20 मिनट का ही बन पाता है। अब इसे हम देख लेते हैं। कोई वस्तु 15% हानि उठाकर 280.50 में बेची गई है, वस्तु का सीवी बताओ तथा उसको बेचने पर कुल कितनी हानि हुई, ये पूछ रहा है बताओ। तो देखिए इसमें हानि पूछ रहा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, तो ये जो हमारा है हानि कितनी हानि हुई, हानि प्रतिशत दिया, हानि पूछ रही है। ठीक है, तो हानि प्रतिशत जो होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा सी पी इंटू 100। ठीक है, इतना समझ में आया। और हानि को हम क्या लिख सकते हैं, हानि को हम लिख सकते हैं सी पी माइनस एस पी बाई सी पी इंटू 100, क्योंकि हानि बराबर होता है ना क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हानि प्रतिशत ये है 15, सी पी माइनस एस पी जब हम करेंगे तो ये सी पी एस पी है हमारा 280.50 बटे सी पी कर देंगे। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 15 बराबर 100 सी पी माइनस 28,050 बटा सी पी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 100 सी पी माइनस 28,050 बराबर 15 सी पी। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ आप देख लीजिए। ठीक है, ये यहाँ हो रहा है अब क्वेश्चन, तो ये आ जाएगा, ये जब इधर जाएगा तो ये आएगा 75, नहीं सॉरी ये 15 था ये, हाँ ये 15 था। तो जब ये जाएगा तो ये रहेगा 85 सी पी बराबर 2850। इतना समझ में आया बच्चों? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सी पी बराबर आएगा 28,050 बटे 85। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 5 से। ठीक है, हाँ 5 से सॉल्व करेंगे तो 5 × 25, 5 × 30, 5 × 5। ठीक है, और 5 × 5 5 7 35। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। जो भी आंसर आप इतना तो आप लोग कर ही सकते हो यार, हैं? तो ठीक है, जो भी आंसर आए आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, हम लोग अगला भी कर लेते हैं अगर हो पाए तो। एक आदमी ने अपना पेन, अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को ना समझ में आए फिर से वीडियो देखिएगा, फिर भी डाउट लगे तो मुझसे बेझिझक बोल सकते हो, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, मुझे बिल्कुल अपना दोस्त मानिए। ठीक है, फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं। ये दिया है, एक व्यक्ति ने अपना पेन 9.81 में बेचकर उतने प्रतिशत लाभ उठाया जितनी राशि में उसे खरीदा था, उसका सीपी बताओ। अब ये आप लोग ध्यान रखिएगा, उतने ही प्रतिशत का लाभ उठाया है जितनी राशि में खरीदा था। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसका मतलब है जो लाभ है, लाभ प्रतिशत है, वही सीपी है। सीपी और लाभ प्रतिशत एक है। समझ में आया इतना? है, बताइए समझ में आया? आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जो है हमारा इसमें कह रहा है, हाँ तो लाभ प्रतिशत जो होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा सी पी इंटू 100, ये होता है। ठीक है, इसमें बस हम लोग मान रख देंगे, लाभ प्रतिशत की जगह हम सी पी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी पी लिख सकते हैं और सी पी को हम एक्स मान लेते हैं, सही रहेगा। ठीक है, तो ये एक्स हो गया। और लाभ होता क्या है? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
समझ रहे हैं आप लोग? क्योंकि अगर ऐसे निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा लाभ नहीं दिया है। कहीं लाभ दिया है? नहीं दिया है। लाभ प्रतिशत भी नहीं दिया है, तो हम मान क्या रखेंगे? लाभ मैं लिख ही देता हूँ यार, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, तो x बराबर ये x है, एस पी हमारा दिया 9.81 माइनस एक्स इंटू 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 981 माइनस 100x। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 981 बराबर 0। ठीक है, इतना समझ में आया? अब गुणनखंड करना तो आता होगा आप लोगों को, नहीं आता मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका इसमें गुणा करते हैं। ठीक है, और अगर इधर माइनस लगा, इसका मतलब है कि घटाने में हमें 100 लाना है, घटाने में हमें 100 लाना है। अब इतनी बड़ी संख्या हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये रफ है, या हम गुणनखंड कर लेते हैं 981 के। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 से कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 3 त्रिका 9 और 3 सते 21, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। ठीक है बच्चों, तो अगले पे हम चलते हैं, 3 से फिर कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 9 तिहाई 27। अब इसे हम 109 से कर लेते हैं, तो 109 एकम 109। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 109 में अगर हम 9, हाँ 109 में 9 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। यही पूछ रहा है ना, ये देखिए यही पूछ रहा है। 109 में 9 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। इसे हम कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 109x माइनस 9x माइनस 981। इसको हम x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 109 माइनस 9x प्लस 109। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 109, एक में हो जाएगा x माइनस 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम जो है 0 के इक्वल कर लेते हैं। इतना तो पता ही होगा, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हम 0 के इक्वल कर देते हैं, तो इसे हम लिखेंगे x प्लस 109 बराबर 0, x बराबर माइनस का ये 0 है, माइनस का 109। तो ये तो हो गया गलत, माइनस में आंसर होता नहीं, माइनस में कोई खरीदारी या कुछ भी नहीं होता। ठीक है, और दूसरा ये हम लिखते हैं x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। ठीक है बच्चों, x बराबर 9। अब इसका मतलब क्या है x बराबर 9? इसका मतलब क्रय मूल्य 9 है। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य हमारा 9 है। बस क्रय मूल्य क्या, क्रय मूल्य तो पूछ रहा था, ये देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा था, हमने निकाल लिया, क्रय मूल्य हमारा 9 है। ठीक है बच्चों, आ गया हमारा आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं, शायद हो जाए, क्योंकि सिर्फ 2 ही मिनट बचे हैं, फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा वीडियो। ठीक है, ये दिया है एक दुकानदार 1 मिनट में दिखा दूँ। हाँ, ये देखिए एक दुकानदार 4 सेंटीमीटर छोटे मीटर से कपड़ा मापता है, वह इस प्रकार से कितने प्रतिशत कमाता है। इसको हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें जो कपड़े की शुद्ध माप है वो है, जो कपड़े की शुद्ध माप जो होती है बच्चों, वो कितनी होती है? वो होती है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में ही तो हम कपड़ा लेते हैं। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग समझ रहे हैं? एक कपड़े की जो शुद्ध माप होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है, क्या कह रहा है आगे? 4 सेंटीमीटर छोटे कपड़े से मापा जाता है। कपड़े की अशुद्ध माप हम मतलब कपड़े 4 सेंटीमीटर का वो घपला कर रहा है, ऐसा समझिए। तो कपड़े की अशुद्ध माप जो है वो है 100 माइनस 4 बराबर 96 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लाभ हम निकालेंगे, लाभ बराबर आ जाएगा 100 माइनस 96 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 4 एकम 4, तो 4 5 7 8 9 56, और ये